जितने भी अजय देवगन के और अक्षय कुमार के फैंस इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आपको पता है कि अजय देवगन की जो आने वाली फिल्म है गोलमाल 5, उसका भी अनाउंसमेंट हो गया है। हालांकि इस फिल्म का अनाउंसमेंट मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही पहले हो गया था, जब रणवीर सिंह की एक फ़िल्म आई थी सिम्बा, वो भी रोहित शेट्टी की ही फिल्म थी। तो उस फिल्म में एक गाना था कि लड़की आँख मारे, तो उसमें ही आपको एक रेफरेंस दिख जाएगा कि गोलमाल के जितने भी कास्ट हैं वो आ जाते हैं और वो गोलमाल 5 का मतलब एक तरह से अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं, मतलब कर देते हैं उस गाने में। लेकिन इतने साल बीत गए, अभी तक वो फिल्म आई नहीं। अब इसका अनाउंसमेंट हुआ है। अब जब अनाउंसमेंट हुआ है तो आपको इस फिल्म में दिखाई पड़ते हैं, मतलब इस टीज़र में आपको दिखाई पड़ते हैं कई सारे एक्टर, जैसे कि अजय देवगन, अरशद वारसी और श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू और तुषार कपूर और सरवन जोशी वगैरह भी इस टीज़र में आपको देखने को मिलते हैं। सरवन जोशी जो कि मतलब फर्स्ट वाले पार्ट में थे शायद, और सेकंड वाले में शायद नहीं थे, थर्ड वाले भी नहीं थे, फर्स्ट में वो थे। बहुत ही कमाल का उन्होंने एक्टिंग किया था। बाकी फ्रेंचाइजी से उनको निकाल दिया गया था, पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पर 5वें पार्ट में वो फिर से नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको अक्षय कुमार भी देखने को मिल जाएंगे। अब अक्षय कुमार इस फिल्म में आपको देखने को मिल जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अक्षय कुमार कोई हीरो का किरदार निभा रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी कैरेक्टर हैं, मैंने आपको बताया नाम, सरमन जोशी, कुणाल खेमू, अरशद वारसी, जो भी है, ये लोग भले ही मेन हीरो ना हो, लेकिन ये लोग विलन भी नहीं हैं। तो आप लोग ये समझ सकते हो, जो विलन नहीं होता है वो मार नहीं खाता है। लेकिन यहाँ पर जब अक्षय कुमार विलन की भूमिका निभाएंगे तो उनको तो मार खाना ही पड़ेगा, मार कभी खाना पड़ेगा। हो सकता है कि उनको कभी कभी विलन जेल चला जाता है, कभी कभी विलन मर भी जाता है, तो ऐसा भी सीन आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि जब वो खुद इतने बड़े सुपरस्टार हीरो हैं तो विलन की भूमिका उनको बहुत ही तगड़ी मिलेगी, कोई उनको जल्दी बीट नहीं कर पाएगा, ये तो कन्फर्म है। अजय देवगन भी एक टाइम पर हार मानने वाली होंगे, लेकिन फिर अंदर से आवाज़ आएगी कि भाई मैं तो हीरो हूँ, मैं कैसे हार सकता हूँ यहाँ पर विलन से, तो फिर अक्षय कुमार को हरा ही देंगे। कोई भी हो सकता है मामला, कोई भी सीन हो सकता है, इसमें कोई वो बाई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात तो कन्फर्म है कि भाई विलन बनेंगे तो उनको हारना ही हारना है। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि अक्षय कुमार को यार इतनी ज़्यादा हवस क्यों है काम की। जो देखो तो काम उठा लेते हैं भाई। मैं बता रहा हूँ यार, ये तो वो काम करने में शर्माता है। मैं किसी भी एक्टर के साथ में काम कर लेते हैं, जो चाहे इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही फिल्म बनाया हो, उसके साथ में भी काम कर लेते हैं, चाहे साइड रोल ही क्यों ना कर ले, उनको पैसा चाहिए बस। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इनका स्टारडम कम भी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे एक्टर आपने देखे होंगे कि उनकी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हिट चाहे होंगी, लेकिन अब वो साइड एक्टर का ही काम करते हैं, वो मेन हीरो नहीं बन पाते हैं, भले उनका ऑरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अब उस साइड एक्टर पे चले गए तो साइड एक्टर पे ही चले गए, मेन हीरो बन नहीं पाते, क्योंकि मेन हीरो अगर बनते भी हैं किसी फिल्म में तो फिल्म पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है, वो फिल्म बॉक्स ऑफिस में चलती ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग ले लीजिए संजय दत्त, संजू बाबा जो है, संजय दत्त इतने बड़े एक्टर हैं, उनके बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग है, उनके बहुत सारी फिल्में हिट गई थी और अभी भी उनके बहुत सारे फ़ैन उनको मतलब हैं, उनके अपने आप को बहुत बड़ा फ़ैन मानते हैं संजू बाबा का। लेकिन कोई अगर उनकी फ़िल्म आ जाए जिसमें वो मेन हीरो हों, फिल्म चलने वाली नहीं है, चाहे जितना भी आप दिमाग लगा लो। जब वो कोई फिल्म में विलन बनते हैं, साइड हीरो बनते हैं, तभी फिल्म वो दूसरे हीरो के बदौलत चल जाती है। यहाँ पर संजू बाबा के बदौलत कोई फिल्म चलती नहीं है। अक्षय कुमार है जो है ऐसा, वो कोई भी फिल्म कर ले, चाहे साइड हीरो कर ले, चाहे मेन हीरो कर ले, चाहे विलन का किरदार निभा लें, लेकिन उनको हीरो का रोल तो मिलता ही है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि उनकी फिल्म चलती भी है। जैसे कि अब इस फिल्म में साइड हीरो कर रहे हैं, लेकिन हाँ, भूत बंगला फिल्म जो प्रियदर्शन की है, उसमें तो वो मेन हीरो की भूमिका निभा रहे हैं ना। हालांकि वो फिल्म वो खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, देखो प्रोड्यूस भी खुद करते हैं अक्षय कुमार, सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन मैं मानता हूँ भाई, प्रोड्यूस करो चाहे ना करो, लेकिन अगर आपकी ऑडियंस आपके लिए तैयार नहीं है टिकट खरीदने के लिए, तो आपको फ्लॉप होना ही होना है। जैसे कि बहुत सारे इंडस्ट्री में ऐसे एक्टर हैं जो प्रोड्यूसर भी हैं, बट उनको प्रोड्यूसर के रूप में कोई पता भी नहीं होता है कि वो प्रोड्यूसर है या नहीं है, बस उनको फिल्में देखनी है ऑडियंस को। अगर एक्टर के रूप में पसंद कर लेते हैं तो एक्टर के रूप में देख लेते हैं, प्रोड्यूसर के रूप में पसंद कर लेते हैं तो प्रोड्यूसर के रूप में देखते हैं उनकी फिल्में, लेकिन उतना नहीं। जैसे कि फरहान अख्तर, आपको एग्जांपल ले लीजिए, फरहान अख्तर जो है, उनकी भाग मिल्खा भाग बहुत बड़ी हिट गई थी, उनका फेस वैल्यू बन गया था, बट उसके बाद उनकी कोई फिल्में चली नहीं। तो प्रोड्यूसर तो वो हैं, प्रोड्यूसर पैसा कमा रहे हैं, तो प्रोड्यूसर से तो बहुत सारे पैसा कमा रहे हैं जिसको लोग कोई जानते भी नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि भाई, जब एक्टर के रूप में तो पसंद कर ले, जो ऑडियंस है, तुम्हारी फिल्में चल जाएं तुम्हारे बदौलत, तब मानता हूँ कि आप हीरो हो। पैसे तो कोई भी लगा देता है,
इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि कोई बहुत बड़ी बात है इसमें। आप कुछ कर रहे हो, एक्टर के रूप में पैसे कमाओ, एक्टर बनो, फेस वैल्यू बनाओ, एक्टिंग करो अच्छे से। फरहान अख्तर इतनी अच्छा एक्टिंग करता है, यहाँ पर किया था भाग मिल्खा भाग में, उसके बाद में उसको कोई फिल्म ऑफर ही नहीं हुई अच्छे से, या फिर वो कोई फिल्म बना ही नहीं पाया अच्छे से जो लोगों ने पसंद किया हो। बाकी चलो, गोलमाल 5 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और गोलमाल 5 फिल्म जब आएगी तब आएगी। रोहित शेट्टी का भी यही लोचा है, वो गोलमाल 5, 2, 3 जो भी यही सब बनाता रहता है। कुछ अलग जॉनरा में घुसता नहीं है वो, कि कुछ अलग बनाए फिल्म जिसमें कुछ एफर्ट भी दिखे। हालांकि ये कॉमेडी फिल्म बनाने में, गाड़ियाँ तोड़ने में मैं मानता हूँ कि जब कोई काम रेगुलर करते रहो तो उसमें एफर्ट नहीं दिखता है, और एफर्ट लगता भी नहीं है। क्या ज़रूरत है भाई, कुछ अलग जॉनरा ट्राई करो। और ये गोलमाल की जो फ्रेंचाइजीज है, 4th वाला मुझे टोटली बकवास लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल 3 तो कमाल की लगी थी भाई। गोलमाल 3 मुझे वो पसंद आई थी, और गोलमाल 2 भी पसंद आई थी। वो लोगों को पसंद नहीं आई थी, गोलमाल 2 मुझे पसंद आई थी। और गोलमाल 1 तो लाजवाब थी, लेकिन गोलमाल 4 उतना ज़्यादा पसंद ही नहीं आई मुझे। गोलमाल 5 भी ऐसे कर दोगे तो फिर कोई तो ये पूछेगा भी नहीं। ध्यान दो, अच्छे से काम करो। बाकी मुझे आप लोग बताना कि आप लोग की राय क्या है इसके बारे में।